वफा लाजिम तो नहीं। क्या कमी है मेरी बेटी में कि वो इस तरह से ठुकराई जा रही है? बताओ फातिह, मैं सुनना चाहता हूँ। तो साहब वो कहते हैं कि आपकी बेटी मां नहीं बन सकती। आशिर, मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी हाला के साथ कर दूंगी। प्लीज आप अब्बू से कहें कि मुझे मेरे घर वापस जाने दे। मैं वहां जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ संभाल लूंगी मैं। मुझे प्लीज जाने दे। बेटा, वो लोग तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। उस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आशिर दूसरी शादी की तैयारियां कर रहा है। हालात जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और लोगों की बातों को मत सुना करो, मत सीरियस लो उनकी बातों। लोगों की तो आदत होती है बोलने की। लेकिन सच तो यही है ना। सच सच बताइए आप मुझे, आपके नजदीक मेरी क्या हैसियत है, क्या इज्जत है? या फिर आपके लिए भी दूसरों की तरह मैं आपके टुकड़ों पे पलने वाली एक मामूली सी लड़की हूँ? यही हैसियत है मेरी, यही असलियत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हाला। क्या हो गया तुम इस घर के लिए, हम सबके लिए बहुत अहम हो। ये घर मेरा नहीं है और ना ही आप पे हक है मेरा कोई। मैं तो आपके एहसान तले दबी हूँ, कोई सहारा नहीं है, बेसहारा हूं। तभी तो कोई भी बेइज्जत कर देता है मुझे, चाहे वो आपके पड़ोसी हो या फिर सारा भाभी का भाई। हाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। चाय पियेंगी? नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा। ये हाला नहीं उठी ना अभी तक, वरना तो बेचारी सुबह सवेरे उठ के सारे घर के कामकाज में लग जाती है। कल जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। तभी कहता था मोहल्ले वालों को घर में मत बुला, जब बातें बेकार में उल्टी सीधी बातें करते हैं और चले जाते हैं। इससे क्या होगा? लोग बातें बनाना बंद तो नहीं कर देंगे। वो जो देखते हैं वही तो कहते हैं, और ये सब कुछ सारा की वजह से। हाला मासूम तो मुफ्त में मारी गई, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि बेचारी यतीम बेसहारा लड़की है, उसके मासूम दिल पर क्या गुजर रही होगी। जो आप सोच रही हैं वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मुश्किल से, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। आशिर ये भी तो सोचो कि जो कुछ हो चुका है, इसके बाद तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं, और दूसरी शादी करना कौन सी बुरी बात है। तुम अगर हाला से शादी कर लोगे तो शरन तुम्हें इजाजत है इस बात की। चलो
और कुछ नहीं, सिर्फ ये सोचकर उससे शादी कर लो कि किसी बेसहारा को तुम्हारी वजह से सहारा मिल जाएगा। मैं सारा को नहीं छोड़ सकता हूं, उसका इंतजार करना चाहता हूं। तुम मत छोड़ो सारा को, सारी जिंदगी उसका इंतजार करते रहो। लेकिन दूसरी शादी हाला से तो कर सकते हो ना। वो तुमसे कुछ नहीं मांगेगी, बेचारी एक कोने में पड़ी रहेगी, मासूम सी तो लड़की है। ये सोचकर शादी कर लो कि हाला हमारी जिम्मेदारी है। रोज़े कयामत हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे कि हमने इस बच्ची के साथ कैसा सलूक किया। सोच सकते हैं आप लोग ये सब? क्यों? क्या माँ बाप को अपने औलाद का अच्छा बुरा सोचने का हक नहीं है? क्या हम हमेशा तुम्हारी ऐसी ही शक्ल देखेंगे? नहीं बेटा, कल के अच्छे हालात के लिए तुम्हें ये कड़वा घूंट आज पीना होगा। तुम्हारे लिए आशिर से अलग ही बेहतर है। ये हालात बेहतर भी तो हो सकते हैं। जो सिचुएशन आज है, हो सकता है कि वो कल ना हो। और वैसे भी मेरा और अशर का कोई झगड़ा नहीं है अम्मी। आप लोग प्लीज मुझे जाने दें। आप बाबा से कहें कि मुझे अपने घर जाने दें। नहीं, वो नहीं मानेंगे। तुम्हें इन हालात में वहां नहीं जाने देंगे वो। अम्मी आशिर बहुत अच्छे हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। बहुत मुख्तलिफ है। इसीलिए तो यहाँ घर आकर तुम्हारे बाबा की और तुम्हारे भाई की इतनी बेइज्जती की। तेरे मानी पर हाथ तक उठाया उसने। क्या आशिर यहाँ आए थे? हाँ, यही सब कुछ करने आया था वो। क्या अब भी तुम वहां जाना चाहोगी? तुम्हारे बाप और भाई की इतनी बेइज्जती करने के बाद आशिर ने लिहाज और मुरव्वत का हर रिश्ता तोड़ दिया। देखो बेटा, हमने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया है कि तुम्हारा खुला ले ले। मैं आशिर से कभी अलहदा नहीं होगी। मुझे आप लोगों की कोई बात मंजूर नहीं।
अरे शौकत साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या जल्दी है इतनी भी? खैरियत तो है? माफ करना यार अकबर, मैंने तुम्हें देखा नहीं। जाहिर है, अब आपका मतलब निकल गया तो आप मुझे क्यों देखेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अकबर, मैं तो तुम्हारा एहसानमंद हूँ, बल्कि शर्मिंदा भी हूँ कि मैं अभी तक तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सका, लेकिन फिक्र ना करो, इंशाल्लाह मैं जल्दी लौटा दूंगा। नहीं नहीं शौकत भाई, बहुत अरसा हो गया। आपने 6 महीने के वादे पर मुझसे पैसे लिए थे, आज साल होने को आ रहा है, और कई बार मेरी बीवी आसमा भाभी को फोन कर चुकी है, लेकिन आजकल बस शौकत भाई बहुत हो गया, मुझे अपने पैसे चाहिए, जो आप उसका बंदोबस्त कर दें। अकबर चाचा बस कर दें, क्या हो गया आपको? अब्बा को इस तरह रोड पे बेइज्जत तो ना करें। अरे तुम खामोश रहो बरखुदार, अगर तुम कुछ कर रहे होते तो आज ये नौबत नहीं आती, अपने कुछ करके अपने माँ बाप का सहारा बनते। लेकिन शौकत साहब, बस मेरे पैसों का बंदोबस्त कर दें, मेरी भी 10 जरूरतें हैं, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। कमाल ही हो गया, कहाँ सारा जैसी खूबसूरत लड़की और कहाँ हाला, बिल्कुल ही ऑपोजिट। प्लीज फातेह, क्या हो गया? मजाक करने की कोई जरूरत तो नहीं है। यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, आशिर के साथ हमदर्दी है मुझे। वैसे हमारे सर्कल में इतनी खूबसूरत लड़की हैं, लेकिन आशिर के लिए एक भी नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये सारा किया धरा ना सारा का है। पता है, आशिर को कोई दूसरी लड़की ना मिले इम्पॉसिबल। यहाँ लोगों की दूसरी शादियां हो जाती हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। ये क्या मतलब? किया धरा सारा का क्या मतलब तुम्हारा? जादू टूना, और क्या। उसको इसके अलावा आता भी क्या है, ऐसे नहीं हर कोई उसका दीवाना हुआ पड़ा। हाँ ये तो तुम सच कह रही हो। वैसे क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, उसकी शादी कब हो रही है आशिर की? हमारा बस चले ना तो उसकी शादी आज ही करा दें। घर की लड़की है, किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। मसला आशिर का है ना, वो ही नहीं मानता। मान जाएगा, क्यों नहीं मानेगा वो। अम्मी, हेलो, क्या? कैसे हो गया अम्मी? अच्छा ओके ओके, मुझे अम्मी की तरफ जाना भी। बी केयरफुल, क्योंकि मोहब्बत में कभी कभी हार भी हो जाती है। मैं कभी नहीं हारूंगा, तो जीत के दिखाऊंगा। अगर उन्हें ठीक देखना चाहती हो तो मान लो हमारी बात, या फिर आशिर से कहो कम से कम माफी मांगे उनसे। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उसे हो क्या गया, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मुझे हाला, ये क्या तमाशा बना रखा है? पहले कम इस घर में टेंशन्स हैं जो तुम बढ़ा रही हो। होश में तो हो। हाला क्या हो गया, बात क्यों नहीं समझ रही हो? सोचा भी है कि इस घर से निकलोगी तो जाओगी कहाँ? कौन रखेगा तुम्हें अपने पास? बहुत यतीम खाने, उनमें से किसी एक में चली जाऊंगी। अरे तुम्हें क्या जरूरत है ऐसे किसी इदारे में जाने की? ये इतना बड़ा घर तुम्हारा अपना है, बरसों से रह रही हो, सब तुम्हारा ख्याल रखते हैं, अपना घर है तुम्हारा। ये मेरा घर नहीं है। अम्मी अब्बू के मरते ही रिश्तेदारों को चाहिए था कि मुझे यतीम खाने छोड़ आते। नफीसा खाला मुझे यहाँ ना लाती। इतने साल यहाँ पे रहते हुए भी कोई मकाम नहीं है मेरा, कोई हैसियत नहीं। और आज तो
रुसवाई और बदनामी भी साथ है। हाला, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कह रही हूं, तुम्हें तुम्हारा मकाम, तुम्हारी इज्जत मैं दिलाऊंगी। डोंट वरी। जाओ, अपना बैग रखो कमरे में। जाओ ना हाला, अपना सामान रखो कमरे में। हाला, खड़ी क्यों हो? सुन नहीं रही कि महविश क्या कह रही है? जाओ कमरे में जाके सामान रखो। आराम से बात करो तो समझ ही नहीं आती इसको। और वैसे भी हर किसी का अपना मूड है। 2 लफ्ज कह दिए मैडम को और उसके शान में गुस्ताखी हो गई। तंग आ गई हूं। अकबर भाई से तो मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी हरकत करेंगे। अरे उन्होंने तो हद ही कर दी, रास्ते में रोककर पैसे मांगने शुरू कर दिए। रिश्तेदारी का भी जरा लिहाज ना किया। हमने कोई पैसे खा तो नहीं जाने, आखिर वापस करने हैं ना। रुपए पैसे के मामले में कौन लिहाज करता है? करे भी क्यों? गलती तो हमारी है। अगर हम वक्त पर पैसे दे देते तो ये नौबत ही क्यों ना होती। लेकिन इस तरह हमारी बेइज्जती करने का उनको किसने हक दिया है? भला ये भी कोई बात है? हमारा ये वक्त ही बुरा चल रहा है, और जब वक्त बुरा हो तो क्या है कि इंसान को खामोश ही रहना चाहिए। जो बेइज्जती होनी है वो तो होनी है, अब चाहे वो अकबर के हाथों हो या आशिर के हाथों। अगर वो नसीब में लिखी है तो वो कि मिल के रहनी है वो तो। लेकिन वो क्या है कि मैं ये भी सोचता हूं कि हमारे लिए तो ये भी हुक्म है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। और मोमिन तो हर हाल में, चाहे मुसीबत में हो, मायूस नहीं होता, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। हम कुफ्र तो नहीं कर सकते। मानी, मानी कहाँ जा रहे हो तुम? अंदर दम घुट रहा था इसलिए बाहर आ गया मैं। ना तो अकबर चाचा को रोक सका जब अब्बा की मेन रोड पे वो बेइज्जती कर रहे थे, और ना ही आशिर भाई को जब वो घर घुस के अब्बा को जलील करके गए हैं। मानी, आशिर ऐसे नहीं है। ये तो सबको बहुत इज्जत देते हैं। ये बस एक जरा सी गलतफहमी है जो बढ़ती जा रही है। तुम तो जानते हो ना आशिर को। कोई किसी को नहीं जानता सारा। उनका असली चेहरा तो हमने अब देखा है। बिहेवियर से बहनों ही है तुम्हारी। और सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है जो तुमने उस गलत आदमी पे भरोसा किया। जिनसे खुद बात करनी चाहिए थी ताकि ये बात इतनी बढ़ती ही ना। मेरा दिल कहता है कि झूठ बोलता है तुम्हारा दिल, बकवास करता है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना सारा, ये सिर्फ आशिर भाई और उनके खानदान की वजह से है। उनकी डिमांड्स पूरी करने के लिए अब्बा ने कर्जा लिया था ना, जो कि आज तक हम भुगत रहे हैं। फिर भी तसल्ली नहीं है। एक घटिया इल्जाम लगा के हमें जलील कर दिया,
दिल तो चाहता है कि इनका वो अशर करूं कि याद रखे सारी जिंदगी। पानी प्लीज प्लीज इतने जज्बाती मत। क्यों ना हो सारा जज्बाती, मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया इन लोगों ने। तुम करने क्या जा रहे हो फातेह? कुछ पता हो चले। जहांगीर, मजा तो ये है कि किसी को पता ना चले। जितना मुझे याद पड़ता है तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। मुझे तो बता सकते हो। बता दूंगा यार, वक्त आने पे सब बता दूंगा। ये तो मैं जानता हूं कि तुम जो चाहोगे वो कर लोगे, क्योंकि तुमने कभी हार मानना या पीछे हटना सीखा ही नहीं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जीतने के लिए कभी कभी हारना भी पड़ता है। आजकल मैं जरा बैकफुट पे खेल रहा हूँ यार, इसलिए तो मैं परेशान हूं कि फातेह और बैकफुट, उस लड़की ने तुम्हें बहुत बदल दिया है। अब तुम वो वाले फातेह नहीं रहे। यार मैं तो खुद कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ यहाँ पर। मैं तो ऐसा था ही नहीं। इस लड़की ने मुझे पागल कर दिया है। मेरी सारी सोचें, मेरी मोहब्बत, मेरी फिक्रें, सब सारा के लिए। अब मैं तो फातेह बस इतना कहूंगा कि बी केयरफुल, क्योंकि मोहब्बत में कभी कभी हार भी हो जाती है। मैं कभी नहीं हारूंगा, तो मैं जीत के दिखाऊंगा। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हाँ, ये सारा के सिग्नेचर के स्पेसिमेन तुम्हारे काम आएंगे, देख लो। मेरे तो आसाब जवाब दे गए हैं। क्या है कि किसी मसले का हल समझ में नहीं आ रहा। लगता है सारे रास्ते बंद हो गए। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मत सोचें, आपकी सेहत भी तो उतनी जरूरी है। आप ठीक होंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। क्या हाल हो गया हमारी बेटी का। मुझसे सारा की तकलीफ नहीं देखी जाती।
इससे तो पहले, शादी से पहले वो कितनी अच्छी थी, खुशबाश, हर वक्त रहती थी, पूरे एतमाद। और अब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? इंशाल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुछ वक्त तो दें। सारा समझदार है, हम समझाएंगे उसे। आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। बस अब तो सारा की अलहदगी ही बेहतर है। अम्मी, अबू की तबीयत कैसी है? सुबह से कमरे से बाहर नहीं आए, क्या हुआ है उनको? ठीक नहीं है वो। आशिर के रवैये ने उनके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला है। बहुत दुखी और परेशान है। आप एक बार मुझे उनसे मिलने दें। कोई जरूरत नहीं। क्या करोगी मिलके, जब तुमने हमारी बात माननी नहीं? और परेशान हो जाएंगे वो। अगर उन्हें ठीक देखना चाहती हो तो मान लो हमारी बात, या फिर आशिर से कहो कम से कम माफी मांगे उनसे। मुझे भी तो बताओ क्या है इसमें? ये पढ़ते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बताओ ना मुझे क्या है इसमें? सारा ने खुला का नोटिस भिजवाया। जलील करके रख दिया सारा तुमने मुझे और मेरे खानदान को। कुछ भी बाकी नहीं रहा हमारे बीच। सब कुछ खत्म हो गया और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। बैठे रहो। मैंने सुना है कि तुमने यहां से जाने का फैसला किया। जी। तुम जानती हो हालात तुम्हारी इस बात से सब कितना परेशान है। आप अपनी बात करें। आपको मेरे जाने से फर्क पड़ता है कि नहीं? हाँ है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही तुमने ये फैसला किया कैसे।
मैं मानता हूँ हालांकि इस घर में तुम्हारे साथ सब गलत हुआ है, लेकिन एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। मैं बेवकूफ हूँ, जाहिल हूँ, कोई हैसियत नहीं है इस घर में मेरी, बेसहारा हूँ, लेकिन इज्जत तो मेरी भी है ना। आज नहीं तो कल मैं इस घर से चली जाऊंगी, आप मुझे रोक नहीं सकते। और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम यहीं रहोगी इसी घर में, ये घर तुम्हारा है। किस हैसियत से रोकेंगे आप मुझे? मेरा और आपका रिश्ता क्या है? सर बेफिक्र रहें, किसी को शक भी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं आपको, और वकील साहब ने भी तसल्ली दी है। शक होना भी नहीं चाहिए, इससे बहुत पैसे खर्चे हैं मैंने, कोई कसर बाकी ना रहे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। कौन? क्या हुआ अम्मी? कौन था? बेटा ये कोई लेटर आया है तुम्हारे लिए, देखो। दिल्ली लेट? आशिर, क्या है इस नोटिस में? मुझे भी तो बताओ क्या है इसमें? ये पढ़ते ही तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बताओ ना मुझे क्या है इसमें? सारा ने खुला का नोटिस भिजवाया। ये तो होना ही था। मैं तो पहले से जानती थी कि सारा घर बसाने वाली लड़की ही नहीं है। उसे न तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, न हमारी, न इस खानदान की इज्जत का कोई ख्याल है उसे। पहले तो घर छोड़कर चली गई और अब खुला का नोटिस भिजवा दिया। मक्कार लड़की कहीं की। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी, शुक्र है। अल्लाह का शुक्र कि ये मसला भी हल हुआ। सारा ने खुद ही खुला का नोटिस भेज दिया। बस समझ लो कि अब जान छूटी। हर वक्त जो हमें धड़का लगा रहता था ना कि सारा वापस आ जाएगी, अब तो वो भी नहीं आ सकती। बस अब फौरन से बेशतर हाला और आशिर का निकाह हो जाना चाहिए।
बिल्कुल भी मोहलत ना दें आशिर को कुछ सोचने की। ये वक्त बेहतरीन है इस काम के लिए। अरे तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी। ऐसा करते हैं कि खानदान के 4 लोगों को बुलाकर ना कल ही निकाह कर सकते हैं, है ना? जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओके या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे घर आकर हंगामा करने की क्या जरूरत थी आपको? जो बात थी मुझसे कहते। मेरे बाबा और भाई की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है आप। जलील करके रख दिया सारा तुमने मुझे और मेरे खानदान को। तुम्हारे खानदान को रिश्तों का तकद्दुस कभी नहीं पता। कुछ भी बाकी नहीं रहा हमारे बीच, कुछ भी। सब कुछ खत्म हो गया और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम आइंदा मुझे फोन मत करना। तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ एक शराब साबित हुई। मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अरे और कितना खुद को गिराओगी? तुम्हें आखिर ये समझ क्यों नहीं आ रहा है कि उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए अब कोई जगह बाकी नहीं रहेगी सारा? हमें प्लीज, आशिर ऐसे नहीं है, ये उनके अल्फाज नहीं है। उनको कोई भड़का रहा है मेरे खिलाफ। बस कर दो, बस कर दो बेटा, बस कर दो। क्यों खुद को झूठी तसल्लियां दिए जा रही हो? अरे कब तक उसका पीछा करोगी? अपनी तकलीफों को मत बढ़ाओ, रहम करो खुद पर और भूल जाओ उसे। मैं तो कहती हूँ उस शख्स को उसके किए की सजा दो। खुला का नोटिस भिजवा दो उसे। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। जो चीजें संभाली ना जाए वो अक्सर टूट जाती है। कुछ चीजें संभालने के लिए नहीं होती, उन्हें फेंक देना ही बेहतर होता है। सही कहते हो, बेकार के बोझ से अपने आप को आजाद कर लिया जाए, यही अक्लमंदी है। आशिर ने दूसरी शादी कर ली, उसकी बीवी उस घर में आ गई। सारा के लिए उस घर में कोई जगह नहीं रह गई। आशिर ने बहुत जुल्म किया सारा के साथ। दूसरी शादी कैसे कर सकता है? होती कौन है इनका हाथ पकड़ने वाली? हाँ, शर्म करो, अपना और आशिर का रिश्ता भूल गई हो। सारा, हाला मेरी बीवी है।